नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है हमारे साप्ताहिक सत्संग प्रोग्राम में, कांजुरमार्ग के सत्संग प्रोग्राम में। थोड़ा देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन किसी भक्त के घर पे जाना पड़ा तो उसके देर हो गई है। तो हम लोग वापस अपने भगवत गीता के थीम पर आते हैं। बीच में काफ़ी लंबा गैप भी हो गया था। भगवत गीता पहला अध्याय हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर 1। अभी आप में से कितने भक्तों को कुछ याद भी रहेगा क्या डिस्कस किया था, मुझे तो पता नहीं। तो रिकैप करना है क्विक 5 मिनट में। हरि बोल। तो हमने शुरू की थी दुर्योधन का जो कपट, डुप्लिसिटी, कपट बुद्धि, राजनीति, वो सेक्शन देखा था फर्स्ट सेक्शन में। और धृतराष्ट्र का दोगलापन, दुर्योधन की राजनीति, ये सेक्शन हमने देखा। फिर उसके बाद के सेक्शन में हमने देखा पांडवों के जीतने के अलग अलग चिन्ह क्या थे। 5 ने बहुत सारे थे, बहुत सारे चिन्ह थे। जैसे उनके रथ के झंडे के ऊपर हनुमान जी थे। ऐसे अलग अलग कारण हमने देखे। फिर उसके बाद का सेक्शन था जहाँ पे अर्जुन जो है कंफ्यूज होने लगे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो कंफ्यूजन में थे। और अभी ये लास्ट सेक्शन भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। हमने शायद स्टार्ट किया था लास्ट सेक्शन, एनीवे। तो अर्जुन जो है 5 कारण देते हैं कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। भक्त लोग थोड़ा सा सामने आ जाइए, अगर हो सकता है तो। पीछे और भी कुछ भक्त है जिनको भाई बैठने के लिए जगह मिलेगा। तो 5 कारणों में से 4 कारण फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन बताते हैं और 5वां कारण सेकंड चैप्टर के शुरुआत में आता है। तो युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, इसके कारण अर्जुन शास्त्र के आधार पे बताते हैं। जैसे भक्त भी सत्संग प्रोग्राम क्यों नहीं जाना चाहिए, भक्ति क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसा मन में नहीं आता, लेकिन हो जाता है। अलग अलग कारण देते हैं लोग। सत्संग प्रोग्राम को जब हम बुलाते हैं तो अलग कारण देते हैं। जैसे तमोगुनी व्यक्ति को आप बोलेंगे सत्संग प्रोग्राम में चलिए, तो क्या बोलता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, जाओ। रजोगुनी व्यक्ति को बोलेंगे आप सत्संग प्रोग्राम में आइए। जैसे आप में से बहुत सारे भक्त लोग आपके फ्रेंड्स को बुलाते होंगे प्रोग्राम में, तो ये कारण देते हैं सभी लोग। तो तमोगुण में जो व्यक्ति है वो बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है, बिज़ी हूँ, मैं जॉब में बिज़ी हूँ, बिजनेस में बिज़ी हूँ, ये कार्य में बिज़ी हूँ, स्पोर्ट्स क्लब में जाता हूँ, मैं इसका मेंबर हूँ, उसका मेंबर हूँ, अलग अलग बहाने बताते हैं।
और सत्वगुण के लोग भी सत्संग प्रोग्राम में आसानी से नहीं आते हैं। सत्वगुण के लोग भी उनका बहाना क्या होता है कि अरे सब जीवन में ठीक चल रहा है, मैं सुखी हूँ, भगवान की क्या ज़रूरत है, अच्छा पैसा मिल रहा है, घर में सब सुख शांति है, तो सत्संग प्रोग्राम जाने की आवश्यकता क्या है। खास करके कलयुग में सत्वगुण के लोग ज़्यादा नहीं आएंगे, कठिन है। एक बार आ जाएंगे तो भक्ति अच्छे से करेंगे, लेकिन उनको लाने में बहुत कठिनाई होती है। रजोगुण व्यक्ति जो पीड़ित है, परेशान है, उसके ज़्यादा है आने के, लेकिन आने के बाद भी प्रॉब्लम चलती रहेगी तो भक्ति में उतना कमिटमेंट आसानी से नहीं आता है रजोगुण व्यक्ति को। तो उसी तरह से अर्जुन भी बहाने कर रहे हैं कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, वो भी शास्त्र के आधार पर, धर्म शास्त्र के आधार पर वो बताने लगे। तो 5 कारण है, 4 कारण पहले अध्याय में देते हैं। सबसे पहले है कंपैशन, करुणा। तो अर्जुन कहते हैं कि मेरे सामने मेरे अपने लोग हैं, बंधु है, भाई है, मित्र है, मेरे पूजनीय पितामह है, मेरे टीचर है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, तो इनको मैं कैसे मार सकता हूँ। कंपैशन, करुणा, किसी की हत्या मैं कैसे कर सकता हूँ। किसी की क्या, अपनों की हत्या करने में तो बहुत मुश्किल होती है, राइट। तो ये उनका कारण था, पहला कारण। करुणा के कारण जो है अर्जुन मना करते कि हम युद्ध करने की जरूरत नहीं। और उनकी करुणा केवल उनके बंधुओं के प्रति नहीं थी, उनकी करुणा सामने के जो सैन्य थे उनके ऊपर भी उनकी करुणा थी। हमको राज्य चाहिए, इसलिए उनको क्यों मारना चाहिए, हमको बेकार में इतने सारे सैनिक मर जाएंगे। तो ये उनका सोच था, कंपैशन, करुणा की भावना उनके हृदय में आ गई थी। तो प्रभुपाद 2 चीज़ बताते हैं कि भक्त के अंदर करुणा की भावना जो है सहज है, नेचुरल है। दूसरों की मदद करना, दूसरों को तकलीफ नहीं देना, ये सहज गुण होता है भक्त का। तो प्रभुपाद इसकी प्रशंसा भी करते हैं एक जगह पे, और दूसरी जगह पे ये भी कहते हैं कि इस तरह का कंपैशन गलत है। इस तरह का जो करुणा अर्जुन दिखा रहे हैं, ये भौतिक स्तर का जो जीवन है उस पर आधारित है। तो गाली भी दे रहे प्रभुपाद और प्रशंसा भी कर रहे हैं सेम करुणा की भावना को लेकर। तो हमारे भक्त कहते हैं कि इसको कैसे समझने का। तो शास्त्र में बहुत सारी चीज़ें बताई है, अच्छी चीज़ें हैं, गलत चीज़ें भी है, तो उस पर नहीं ध्यान देना है, हमको ध्यान देना है कि हमको क्या सीखने को मिलता है। तो प्रभुपाद ये 2 चीज़ों के बारे में जो बोल रहे हैं, हमको सिखाने के लिए बोल रहे हैं कि भगवान के भक्त जो है उनके हृदय में करुणा की भावना जो है सहज है। हाँ, सबको होता है ऐसा। और दूसरी तरफ हमको सिखाने के लिए प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि ये करुणा जो दिखा रहे हैं ये भौतिक स्तर पे है, तो ये जो है गलत है। तो ये भी हमको सिखाने के लिए ही प्रभुपाद जी इस तरह से लिख रहे हैं। हमारे जीवन में अभी अर्जुन जो है युद्ध के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन जैसे युद्ध के मैदान में आ गए, सामने अपने लोगों को देख लिया, उनकी भावना विचार सब बदल गए। तो जो हम अपने चक्षु आँखों से देखते हैं उससे धोखा भी हो सकता है। तो अर्जुन ने क्या किया, अपने आँखों से अपने सभी जन को देख लिया और बाद में उनका फोकस बदल गया। उनका फोकस बदल के कहाँ चला गया कि युद्ध नहीं करना है, कंपैशन, करुणा दिखाना है, राइट। तो उनको सहारा लेना चाहिए था गुरु, साधु और शास्त्र का, जो कि वो करते भी है अगले चैप्टर में। तो जो हम देखते हैं कभी कभी उस पर यकीन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका आधार स्तंभ क्या है, गुरु, साधु और शास्त्र से विमर्श करना चाहिए। कभी कभी हम जो सोचते गलत भी हो सकता है, तो वो सही है नहीं है, इसका जानकारी जो है 3 चीज़ों से हमको करना चाहिए हमेशा, गुरु, साधु और शास्त्र। नहीं तो हम जो देखेंगे उस पर विश्वास कर लेंगे, राइट। वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अर्जुन जो है प्रत्यक्ष प्रमाण पर ज़्यादा जोर दे रहे थे, शब्द प्रमाण पर नहीं दिया था, इसलिए अलग अलग कारण दे रहे हैं। और जब कोई सेवा के लिए हम किसी को पूछते हैं तो प्रश्न होना चाहिए कि प्रभु जी ये सेवा मुझे कैसे करनी चाहिए बताइए, ना कि प्रभु जी ये सेवा क्यों करनी चाहिए, राइट। तो ऑफ कोर्स कभी कभी वो भी प्रश्न इम्पोर्टेंट होता है कि क्या इसकी आवश्यकता है क्या, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि हमको
प्रभु जी ये सेवा कैसी करनी चाहिए बताइए, मतलब सेवा के लिए हम रेडी है, आप बताइए कि हमको कैसे करना है। तो अर्जुन जो है, कृष्ण बोल रहे कि युद्ध करो और वो बोल रहे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, इसके अलग अलग कारण दे रहे हैं, बहाने दे रहे हैं, जो गलती हम भी कर सकते हैं। तो अर्जुन के अंदर ये करुणा की भावना कैसे आई? एक भक्त के अंदर ये गुण ऑटोमेटिकली आ जाती है, नम्रता, ऑनेस्टी, ईमानदारी, राइट, सत्य कहना, तपस्या करना, इंद्रियों पर कंट्रोल, ये सब जितने भी गुण हैं भक्त के अंदर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आ जाती है, भक्ति करने से आ जाती है। तो ये सहज है भक्तों के अंदर ये गुण। तो इस तरह से प्रभुपाद जी अर्जुन की प्रशंसा भी कर रहे हैं, राइट। तो ये गुणों को लेकर एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं कि दो तरह के गुण शास्त्र में बताए गए, एक प्रमुख गुण है, एक दूसरा है गौण्य, मेन कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक। तो हम जब भक्त को देखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या देखना चाहिए उसके अंदर? मुख्य गुण क्या है उसके अंदर। मुख्य गुण के बारे में बाद में चर्चा करता हूँ। जो सेकेंडरी गुण है वो क्या होती है? अरे ये भक्त कितना मैनर्स है, कितने अच्छे से सबसे बात करता है, कितने अच्छे से सबसे व्यवहार करता है, ये कभी झूठ नहीं बोलता है, पॉलिटिक्स नहीं करता है, मतलब जो मन में है वो बोलता है। तो इस तरह के गुण हम लोग डिवोटीज के अंदर देखते हैं, अच्छा लगता है। तो ये होना भी चाहिए, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट गुण कौन सा है? मुख्य गुण। और मुख्य गुण क्या है? भगवान के प्रति हमारी शरणागति कितनी है, कितने सरेंडर्ड हैं हम लोग। तो कभी कभी भक्त लोग जो है भक्ति कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन ये दूसरे गुण नहीं होते उनके अंदर, दूसरे से झगड़ा करते हैं छोटी छोटी बात पर उनको गुस्सा आता है, ये सब भी होता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? उनका मुख्य गुण क्या है, भक्ति कैसे कर रहे, क्या भगवान की शरण ले रहे कि नहीं ले रहे, इस पे ज़्यादा फोकस हमको करना है। इसका ये मतलब नहीं कि जो दूसरे गुण है उसको नज़रअंदाज करना है, वो भी धीरे धीरे हमको प्रयत्न कर कर वो प्राप्त करने चाहिए ऐसे गुण, राइट। तो शरणागति मतलब क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट शरणागति के दो है, वो है साधना भक्ति के लिए अनुकूल्य स संकल्प, प्रतिकूल्य स वर्जनम। ये दो इम्पोर्टेंट स्तंभ है शरणागति के। शरणागति मतलब केवल हाथ ऊपर करना नहीं है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हाथ ऊपर करना, इसके पीछे बहुत डीप मीनिंग है। ये तो फिजिकली हम लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं, लेकिन इसका डीप मीनिंग, जिसके जो आधार स्तंभ जो है वो दो है। अनुकूल्य से संकल्प, भक्ति के लिए जो भी अनुकूल चीज़ें हैं उसको करना, और जो भी प्रतिकूल चीज़ है उसको नहीं करना, राइट। फेवरेबल चीज़ों को करना, अनफेवरेबल चीज़ों को नहीं करना, राइट। जैसे भक्ति में आने के बाद 4 नियम पालन करना, चाय कॉफ़ी नहीं पीना, कांदा लहसुन नहीं खाना। जो लोग खाते हैं चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे भक्ति में सब हो जाएगा। तो बेसिकली सवेरे उठना, संकल्प मतलब डिटर्मिनेशन, राइट। सवेरे उठकर जप करना सबसे डिफ़िकल्ट काम है, सवेरे उठना ही डिफ़िकल्ट काम है। कलयुग में सबसे बड़ा तपस्या है सवेरे उठना। और ये मोबाइल फ़ोन में जो भी अलार्म होती है, पता नहीं उसके साथ ये फीचर क्यों देते हैं, स्नूज़ वाला बटन, वो नहीं देना चाहिए था। पहले के अलार्म क्लॉक होते थे ना, वो राउंड वाला घड़ी होता था, वो ऐसा भयंकर बजता था वो, आपका बाजू वाला भी उठना पड़ेगा वो चलेगा तो, राइट। स्नूज़ बटन देने के बाद क्या हो गया, हम लोग उसको पोस्टपोन करते रहते हैं। ये कलयुग में आदत हो गया सबको। लेकिन सवेरे एक ही अलार्म में, कितने लोग हैं यहाँ पे एक ही अलार्म में उठते हैं? कोई है ऐसा? विजय साहू प्रभु ने हाथ ऊपर किया है, दीनानाथ कृपा प्रभु और माता जी ने हाथ ऊपर किया, तो एटलीस्ट कुछ उदाहरण है हमारे बीच नहीं तो ये भी कितना डिफिकल्ट, संकल्प चाहिए होता है। तो अनुकूल्य से संकल्प, तो संकल्प चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब डिटर्मिनेशन के साथ हमको करना होता है, राइट।
तो अर्जुन के अंदर ये दोनों गुण थी, मुख्य गुण भी था, भगवान कृष्ण के प्रति शरणागत थे, और दूसरा उनके अंदर बाकी सब गुण भी थे, नम्रता, ये सब जो भी गुण है। और जैसे हमने देखा कि अर्जुन कांप रहे थे, मन विचलित हो रहा था, कंफ्यूज हो रहा था, हाथ में से गांडीव छूट रहा था उनका, राइट, बाल खड़े हो गए थे शरीर के उनके। सो ये डर के मारे, ये सब जो है डर के मारे ये लक्षण अर्जुन में दिखाई दे रहे थे। तो जब डर होता है, ये डर क्या होता है? ये मानसिक स्थिति है एक्चुअली। लेकिन जब डर ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है? फिजिकली भी बाहर निकलता है। जैसे पुराने हिंदी मूवीज़ में एक घर में कोई बुरा न्यूज़ कोई लेकर आता है, पहले वो ट्रंक कॉल आता था ना, ट्रंक कॉल किसी घर में अगर ट्रंक कॉल आ गया मतलब कोई तो गया, आता था ना ट्रंक कॉल करके, काफ़ी लोगों को मालूम ही नहीं रहेगा ट्रंक कॉल क्या। हाँ, टेलीग्राम बोलते हैं इंग्लिश में। तो ऐसा कुछ टेलीग्राम आ गया और न्यूज़ पढ़ लिया कि फलाना कोई तो गुजर गया। और मूवी में क्या होता है, हाथ में आरती का प्लेट होता है तो क्या होता है, धड़ाम करके नीचे गिर जाता है। तो वो सुन के जो है मन पे पहले प्रभाव होता है, मन पे प्रभाव के बाद शरीर पे भी वो लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो जैसे अर्जुन ने सामने इतने सारे अपने संबंधों को देखा था, मन में सब चल रहा था पहले, फिर वो शरीर में भी वो सिम्टम्स दिखाई देने लगे, हाथ से गांडीव छूटने लगा। तो डर के मारे ऐसा हो जाता है, हाथ कांपने लगते हैं, हाथों में पसीना आता है, एसी में बैठने के बाद भी हाथों में पसीना आ सकता है, राइट, डर के कारण। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये डर का कारण क्या है? मटेरियल कंसेप्शन, बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ। भौतिक स्तर पे, शरीर के स्तर पर जो व्यक्ति जीवन बिताता है वो डर के मारे हमेशा परेशान रहता है। और ज़्यादा किसी वस्तु विशेष या व्यक्ति के साथ आसक्ति भी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उससे खोने का डर भी बहुत होता है, राइट। तो इस भौतिक जगत में सभी लोग ये भय से ग्रस्त है, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भय से मुक्ति चाहिए तो भगवान कृष्ण की शरण लीजिए, भगवान कृष्ण के नाम के शरण लीजिए। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार बिंद रे। तो इस भजन में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अभय मतलब बिना कोई भय के, अभय केशव प्रभु है हमारे बीच में। सो अभय का मतलब है ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी, उनका नाम भी अभय है। तो भय से मुक्त हो चाहिए तो भजहु रे मना श्री नंद नंदना, भगवान कृष्ण के नामों का गुणगान करने से भक्त से भय से हमको मुक्ति मिल सकती है। ये क्या हुआ? नहीं है। दूसरा कारण अर्जुन बताते, युद्ध नहीं करने का दूसरा कारण क्या है? पाप लगेगा। तो अर्जुन बताते हैं कि पाप इतने सारे जीवों को बिना कोई विशेष कारण के हत्या करने से हमको पाप लगता है। लेकिन मनुस्मृति में ऑलरेडी बताया गया है कि ऐसे आतताई जो दुर्योधन है, ऐसे व्यक्ति की हत्या करने से पाप नहीं लगता। शास्त्र में बताया गया 6 प्रकार के आतताइयों के बारे में शास्त्र में बताया गया है जिनको हम मार सकते हैं। अगर ये 6 में से एक भी चीज़ कोई करता है गलत काम तो ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा सकता है, ऐसा अर्थशास्त्र कहते हैं। तो 6 प्रकार के आतताई कौन है? एक वो है जो किसी को विष देकर मारने का प्रयत्न करता है, दूसरा शस्त्रों से कोई मारने का प्रयत्न करता है, तीसरा
आपका धन लूटने का प्रयत्न करता है। तीसरा, आपका जो लैंड है उसको छीन लेता है। चौथा, पांचवा क्या है, कोई आपके घर को आग लगा दे। और छठवा है, कोई आपकी पत्नी को किडनैप कर लेता है। तो ये 6 प्रकार के लोग जो है उनको क्या कहा गया है, आतताई। और अर्थशास्त्र कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड हम लोग दे सकते हैं। लेकिन अर्जुन क्या कह रहे हैं, नहीं। अभी दुर्योधन का उदाहरण लेंगे तो दुर्योधन ने ये 6 के 6 गलतियां की है। ऐसा नहीं कि एक गलती किया, 6 के 6 गलतियां किया। एक क्या है, भीम को विष देकर मारने का प्रयत्न किया। दूसरा, उनको जलाकर मारने का प्रयत्न किया लाक्षागृह में। तीसरा, उनका धन लूट लिया उन्होंने सभी द्यूत क्रीड़ा में। चौथा, उनका ज़मीन छीन लिया उनसे, वो भी हो गया। पांचवा, शस्त्र से उनको मारने का प्रयत्न किया गया बहुत बार, राइट। विराट युद्ध में भी उनको मारने का प्रयत्न किया और उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार भी किया। तो ऐसे व्यक्तियों को तो मार ही सकते हैं, 6 के 6 गलती की उन्होंने। तो लेकिन फिर भी अर्जुन बोले कि नहीं, अर्थशास्त्र से ऊपर भी और एक शास्त्र है जिसे धर्मशास्त्र कहते हैं। और धर्मशास्त्र के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को हम नहीं मार सकते, किसी की हिंसा नहीं कर सकते। तो ये अर्जुन जो है ये कारण दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाता है तो ऐसे हो जाता है। एनीवे, जो भी याद है बताऊंगा। तो अर्जुन कारण दे रहे कि नहीं, इनको हम नहीं मार सकते। तो इस तरह से ये दूसरा कारण जो है अर्जुन दे रहे कि इनको मारने से हमको पाप लगेगा। तो बेसिकली अर्जुन बहाने बना रहे थे, वो भी शास्त्र के आधार पर सब बता रहे थे कि हमको युद्ध नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे परम धर्म क्या है मनुष्य के लिए, कृष्ण जो बोल रहे वो करने का। कृष्ण बोलो मारो, मार देंगे। कृष्ण बोले मत मारो, नहीं मारेंगे। कृष्ण बोले पालक पनीर खाओ तो पालक पनीर खाएंगे। कृष्ण बोलेंगे मच्छी खाओ तो मच्छी भी खाएंगे, राइट। पॉइंट ये है कि कृष्ण क्या बता रहे हैं वो जानना जरूरी है। कुछ लोग खुश हो गए लगता है ऐसा कोई चांस नहीं मिलने वाला है हमारे लिए, नहीं है वो। बेसिकली शरणागति मतलब क्या, सबसे बड़ा धर्म क्या है, कृष्ण जो कह रहे वो करना। तो अर्जुन रेडी है करने के लिए। एक बार युधिष्ठिर महाराज युद्ध के दौरान कृष्ण बोलते कि झूठ बोलो। झूठ बोलना अच्छी बात है कि नहीं, लेकिन हम लोग बड़े आसानी से रोज बोल लेते हैं। हमको पता भी नहीं चलता कि हम दिन में कितने बार झूठ बोल चुके हैं। तो युधिष्ठिर ने अपने जीवन में कभी असत्य बोला ही नहीं है, झूठ बोला ही नहीं। कृष्ण बोल रहे कि झूठ बोलो, अश्वत्थामा मर गए ऐसा बोल दो, हमारा कल्याण हो जाएगा। तो बोलते कि नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोला, मैं कैसे बोल सकता हूँ। तो युधिष्ठिर महाराज का पावर कम हो गया। कृष्ण की बात न मानने के लिए युधिष्ठिर महाराज का पावर कम हो गया, जब तक उनका रथ जो है हवा में उड़ता था उनकी शक्ति की वजह से। तो जैसे कृष्ण ने उनको झूठ बोलने के लिए कहा और उन्होंने नहीं बोला, उनका रथ जमीन पे आ गया। तो कृष्ण कहेंगे झूठ बोलो तो झूठ बोलेंगे हम, कृष्ण के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये है एक्चुअली शरणागति, ये है एक्चुअल धर्म। बाकी जो धर्म जो अलग अलग शास्त्र में दिए गए उसका पालन भी करना है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट धर्म क्या है, कृष्ण के वचनों का पालन। और हमारे लिए कृष्ण के सबसे इम्पोर्टेंट वचन क्या है, भगवत गीता के, राइट। गीता के माध्यम से कृष्ण हमको बहुत कुछ सिखलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जीवन को कैसे जीना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और भागवतम जो है केस स्टडी है, भगवत गीता का केस स्टडी है। भगवत गीता जिसने पालन किया उसके साथ क्या हुआ वो भागवतम में स्टोरी के माध्यम से हमको बताया गया है। तो इसलिए ये कारण अर्जुन का ये भी गलत है कि उनको मारने से हमको पाप लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। कृष्ण बोल रहे मारो तो मारना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, सैनिक युद्ध भूमि में किसी को मारता है तो उसको मेडल मिलता है,
लेकिन अपने घर के पास में आके किसी को गोली से उड़ा देते हैं तो उसको सज़ा मिलती है, राइट। तो गवर्नमेंट आपको कुछ करने के लिए कहती है तो आपको मेडल मिलता है। सेम हत्या आप किसी साधारण व्यक्ति की करेंगे तो आपको सज़ा भी मिलेगी। तो उसी तरह से कृष्ण के कहने पर युद्ध करेंगे, किसी को मारेंगे तो पाप नहीं लगता है। तो अर्जुन का ये कारण भी जो है कृष्ण आगे जाके विफल करेंगे, तो ये भी गलत कारण अर्जुन का था, राइट। और तीसरा कारण अर्जुन देते हैं कि उनको मारने से मैं कैसे एंजॉय करूँगा, मैं एंजॉय नहीं कर पाऊँगा, राइट। कभी कभी भक्तों का गुण इतना अच्छा होता है कि उनसे अनजाने में भी किसी के प्रति कुछ गलत हो गया तो वो ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। हमसे गलती हो गया है और हम हमेशा सोचते रहते कि अरे मैंने गलत कैसे कर दिया। तो ये भक्तों का एक नेचर भी होता है, दूसरों को एंग्जाइटी में नहीं डालना, टेंशन नहीं देना। प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं अहिंसा, अहिंसा मतलब क्या है? आपके हिसाब से अहिंसा मतलब क्या है? किसी को हिंसा नहीं करना ना, किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी की हत्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे प्रभु जी ने कहा कि प्रभुपाद जी उसका एक अलग मतलब समझाते हैं। अहिंसा मतलब किसी व्यक्ति को टेंशन में नहीं डालना, ये भी अहिंसा है। किसी व्यक्ति को टेंशन में डालना ये हिंसा का एक रूप है, राइट। बहुत ही सटल चीज़ प्रभुपाद जी कहते हैं परपट्स में। तो अर्जुन का ये कहना है कि अभी सब लोग मारे जाएंगे युद्ध में, मैं किसके साथ एंजॉय करूं? एंजॉय नहीं कर पाऊंगा मैं, मुंह से एक भी निवाला अंदर नहीं उतरेगा मेरे, खा नहीं पाऊंगा मैं, राइट। तो ये अर्जुन का तीसरा कारण था। वो आगे जाके दूसरे अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि मुझे तीनों लोगों का राजा भी बनाएंगे तो मैं सुखी नहीं हो सकता, मुझे आप स्वर्ग भी भेजेंगे तो वहाँ पे मैं सुख नहीं भोग पाऊंगा इतने सारे लोगों को मारने के बाद। तो ये अर्जुन का भय था कि मैं एंजॉय कैसे करूं, किसके साथ एंजॉय करूं। तो अर्जुन का ये जो डेफिनेशन है, ये मतलब है एंजॉयमेंट का, ये गलत है। जैसे कृष्ण का एक नाम क्या है? गोविंद। गोविंद का मतलब क्या है? जो आपकी इंद्रियों को सुख प्रदान कर सकते हैं, ये भी एक मीनिंग है, गायों को और इंद्रियों को भी, राइट। लेकिन वो कैसे? जितना आपको ज़रूरत है उतना ही, राइट। उसके आगे हम जब अपेक्षा करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? कृष्ण को मजबूर कर रहे हैं हमारी सेवा में लगाने के लिए। कृष्ण की सेवा हमको करना है, कृष्ण की सेवा हमको नहीं लेनी चाहिए। वृंदावन की कहानी है, एक बार श्रील रूप गोस्वामी खीर लेकर आते हैं और सनातन गोस्वामी को खीर खिलाते हैं। तो सनातन गोस्वामी खीर खाते, राइस, स्वीट राइस। तो खाने के बाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि अरे इतना मधुर स्वीट राइस मैंने जीवन में अभी तक खाया ही है, ये तो अमृत के जैसा है। तो सनातन गोस्वामी को थोड़ा सा डाउट आता है कि ये कहाँ से आ गया। तो रूप गोस्वामी से पूछते कि ये कहाँ से आ गया। तो बोलते कि एक छोटी सी लड़की है तो उसने ये खीर बनाया तो आपको दिया। तो सनातन गोस्वामी इतने पावरफुल भक्त थे, उनको समझ में आ गया कि ये लड़की कौन थी। स्वयं श्रीमती राधा रानी वो आकर खीर बनाया था उन्होंने। तो तुरंत सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को डांटते और कहते हैं कि तुम्हारी सेवा में राधा रानी को कैसे लगाया। हमको सेवा करना है, सेवा नहीं लेना है। तो भक्ति मतलब क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान के इंद्रियों को प्रसन्न करना ही भक्ति का मतलब होता है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तमा। तो भक्ति का एक डेफिनेशन, एक मतलब क्या है? भगवान की इंद्रियों को जब हम प्रसन्नता कर देंगे तो उससे हमको भी प्रसन्नता मिलेगी, उसी का मतलब है भक्ति। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सभी उपाधियों से मुक्ति चाहिए उसके लिए। भगवान की सेवा में लगना है तो हमारे जितने भी उपाधियां हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं ऑफिस में मैनेजर हूँ, बॉस हूँ, ये जितनी भी उपाधियां हैं उससे मुक्त होने के बाद ही हम ये
लेवल पे आ सकते हैं। केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए मुझे कार्य करना है। तो अर्जुन का ये जो कारण था, ये भी कारण जो है गलत है। हमको हमारे एंजॉयमेंट के बारे में नहीं सोचना है, कृष्ण के सुख के बारे में हमको सोचना चाहिए। तो अर्जुन का ये तीसरा कारण था कि मैं कैसे एंजॉय कर सकता हूँ। थैंक यू। और उनका चौथा कारण जो है आज के इस दिन से काफ़ी कनेक्टेड है। तो अर्जुन कहते हैं कि अगर युद्ध में इतने सारे बड़े लोग भाग ले रहे हैं, सबकी मृत्यु हो जाएगी तो सोसाइटी समाज का क्या होगा। घर के बड़े लोग मर गए तो घर में जो है गड़बड़ हो जाएगा, बच्चों को संस्कार देने वाले लोग नहीं रहेंगे। जैसे घर में नाना नानी दादा दादी के होने से छोटे छोटे बच्चों को संस्कार मिलते हैं। बचपन से जो है दादा दादी आपको मंदिर लेके जाते हैं, माता पिता बिजी रहेंगे, खास करके मुंबई जैसे शहर में सब लोग जॉब पे जाते हैं, तो बच्चों को संस्कार देने के लिए जो है ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, राइट। तो घर के बड़े अगर युद्ध में मारे जाएंगे तो बच्चों को रास्ता दिखाने वाला कौन रहेगा, स्त्री की सुरक्षा कौन करेगा। घर के सभी पुरुष लोग की मृत्यु हो गई युद्ध में तो स्त्री की रक्षा कौन करेंगे, और स्त्री की रक्षा नहीं होगा तो उनका शोषण हो जाएगा और उसके कारण वर्ण संकर उत्पन्न होगा। ऐसे पॉपुलेशन का उत्पन्न होगा जो समाज में गड़बड़ कर सकते हैं। तो ये उनका ये भी कारण देते हैं कि ऐसे लोग, ऐसे संतान जब घर में आएंगी जिनको संस्कार नहीं मिलेंगे तो उनकी वजह से क्या होगा, घर में श्राद्ध नहीं करेंगे। श्राद्ध पक्ष का लास्ट डे है ना, तो यही कारण जो है अर्जुन का चौथा कारण है। घर के बड़े मर गए तो बच्चे संस्कारी नहीं निकलेंगे तो वो क्या करेंगे, आगे जाके घर में श्राद्ध भी नहीं करेंगे बड़ों के लिए। लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंडदान नहीं करेंगे अपने पूर्वजों के लिए, तो ऐसे पूर्वज कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे। आप भी नरक की यातना सहना पड़ेगा। तो ये अर्जुन का चौथा कारण है कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर के बड़े युद्ध में मरे जाएंगे तो घर में स्त्री की रक्षा कौन करेगा, बच्चों को संस्कार कौन देंगे, राइट। तो समाज में जो है बुराइयां फैल जाएंगी, बच्चे आगे जाके अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध नहीं करेंगे, पिंडदान नहीं करेंगे, तो ये सब लोग जो है नरक की यातना इनको सहना पड़ेगा। तो इस तरह से अर्जुन ये चौथा कारण दे रहे हैं, शास्त्र पर आधारित कारण दे रहे हैं, राइट। तो जैसे मैं कह रहा था कि संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब बलि महाराज के सामने वामन देव आए थे भिक्षा मांगने के लिए कि मुझे 3 पग ज़मीन चाहिए, तो बलि महाराज तो दैत्यों के राजा थे, राक्षसों के राजा थे, लेकिन उनके हृदय में दान करने की जो विचार है वो कैसे आया, क्योंकि उनके जो दादा थे, बलि महाराज के दादा कौन थे, प्रहलाद महाराज जो भगवान के भक्त थे, तो क्योंकि उनको अपने दादा का संग मिला बचपन में तो उनके अंदर ये गुण भी आ गए। भगवान विष्णु को दान सबसे पहले करना चाहिए। जबकि बलि महाराज के गुरु कौन थे, शुक्राचार्य, वो बोले कि विष्णु को दान मत करो, ये तुमको लूटने आया है। शास्त्र कहते हैं कि विष्णु की सेवा करनी चाहिए, सब कुछ देना चाहिए, और उनके गुरु क्या बोल रहे, ये तो आपको लूटने आए हैं, आप इनको दान मत दीजिए। लेकिन बलि महाराज ने क्या किया, अपने गुरु महाराज की बातों को ठुकरा दिया, गुरु को ही ठुकरा दिया, और वो आगे गए वामन देव को दान करने के लिए। तो ये संस्कार उनको कहाँ से मिले, घर से मिले, राइट। तो बच्चा जन्म लेने से पहले से उसके मृत्यु के समय तक 16 संस्कारें होती है, राइट। आप शायद कुछ संस्कार मालूम रहेंगे आपको। गर्भधान संस्कार होता है, बच्चा जन्म देने से पहले ही माता पिता ये संस्कार करते हैं, जिसकी वजह से घर में अच्छे बच्चे का जन्म होता है। आप में से कितने माँ बाप ऐसा सोचते हैं, कैसा नालायक बच्चा मेरे घर में आ गया हाथ ऊपर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा भी बगल में बैठा रहेगा बेचारा लेकिन कभी कभी लगता है ना कि सुनता ही नहीं है, कहाँ से आ गया है। तो
क्या हमारे हाथ में ये कंट्रोल है कि हमारे घर में कैसा किस तरह का बच्चा आना चाहिए? क्या ये हमारे कंट्रोल में है कि नहीं है? कितने लोग बोलते हैं कि हमारे कंट्रोल में है? हमारे कंट्रोल में है तो। कितने लोग कहते हैं कि हमारे कंट्रोल में नहीं कि हमारे घर में कैसे बच्चा आना चाहिए करके? बाकी सब लोग, राइट? लेकिन शास्त्र कहते हैं कि आपके घर में जो बच्चा आना चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हो। ये कैसे? इसी को गर्भधान संस्कार कहते हैं। बहुत सारे जीव ऊपर भटक रहे हैं जन्म लेने के लिए, लाइन में लगे हुए सब। मुझे किस घर में जन्म मिलेगा, किस माता के गर्भ में मुझे प्रवेश मिलेगा, सब लाइन में खड़े हुए हैं एकदम बराबर सा योनि देखने के लिए, गर्भ को देखने के लिए, मुझे इस घर में जन्म लेना है। तो अच्छा बच्चा आपके घर में आना चाहिए, तो उसके लिए आपको घर में भक्ति करनी चाहिए। माता पिता भक्त है तो आपके घर में भी भक्त ही जन्म लेंगे, राइट? तो इस तरह से किस तरह के बच्चे हमारे घर में आना है उसके लिए गर्भधान संस्कार किया है। फिर अन्नप्राशन संस्कार होता है, कर्णरोधन होता है, सीमंत नयनम होता है, राइट? अक्षर अभ्यास होता है, बच्चा उलटता है तो वो भी एक संस्कार होता है, राइट? कृष्ण का स्टोरी है ना, कृष्ण ऐसे उलटते हैं, लात मारते हैं तो एक राक्षस मर जाता है। उनके संस्कार के दिन भी उन्होंने खेलते खेलते एक राक्षस को मार दिया था। तो इस तरह से बहुत सारे संस्कार से हमको जाने से मन की शुद्धिकरण होती है और व्यक्ति जो है पावरफुल बन जाता है। और सबसे लास्ट में जो है वो एक संस्कार सबको मालूम है, अंतिम संस्कार, राइट? क्योंकि हम देखते हैं सबको लोग मर रहे हैं और अंतिम संस्कार होता है। बाकी के संस्कार तो किसी को याद भी नहीं है, लेकिन ये सभी संस्कार करेंगे तो बच्चा जो है पावरफुल बनता है। तो इस तरह से अर्जुन का यही डर था। अर्जुन देखो कितने दूर की सोच रहे थे, कितने आगे की सोच रहे थे कि इतना एनालाइज विश्लेषण कर रहे थे। अब ये घर के बड़े लोग मर जाएंगे युद्ध में तो क्या होगा, घर में संस्कार देने वाला कोई नहीं है, राह दिखाने वाला कोई नहीं है, स्त्री अकेली हो जाएंगी, उनका शोषण हो जाएगा। इस तरह से पूरा विश्लेषण कर रहे हो, कितनी दूर की वो सोच रहे थे। तो ये अर्जुन का ग्रेटनेस है। और अर्जुन अभी इतने सारे संस्कार, इतने विधि, इतने श्राद्ध। अच्छा, पहले आपको ये प्रश्न है कि श्राद्ध नहीं करने से क्या होगा? किसको मुक्ति नहीं मिली, आपको कि तो अगर कोई व्यक्ति बहुत पुण्य कमाता है तो वो कहाँ जाता है? स्वर्ग लोक में जाता है। मतलब थोड़ा बहुत पुण्य कमा लेता है तो वो कहाँ जाता है? पितृलोक में जाता है। तो पितृलोक करके भी एक प्लैनेट होता है, तो वहाँ पे जाते हैं। तो जब घर में आपके कोई भक्ति कर रहा है तो क्या होता है? पितृ जो है डांस करने लगते हैं, अरे हमारे फैमिली में कोई तो भक्त बना, कितनी अच्छी बात है। और वो पिंडदान करेगा, श्राद्ध करेगा, भक्ति करेगा, तो उनको नरिशमेंट मिलता है पितृलोक में, उनको सद्गति प्राप्त होती है। और जो लोग घर में पिंडदान श्राद्ध नहीं करते तो उनके पूर्वज जिनको शरीर नहीं मिला है वो भटकते रहते हैं, राइट? कभी कभी व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे लोगों को शरीर प्राप्त नहीं होता है, ये आत्मा के रूप में भटकते रहते हैं। आत्मा में विश्वास करते हैं आप लोग? आत्मा होती है कि नहीं होती है? कितने लोगों को पाला पड़ा है भूतों के साथ? कोई है यहाँ पे भूतों के साथ पाला पड़ा है? कोई? कौन? मेरा तलब पड़ा है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा बाद में कभी आके। गौर गोपाल प्रभु का नाम जानते हैं ना? एक बार लंदन के टेंपल में थे, तो उनके रूम में घुस गया। बेचारे बेड पे सोए थे, बेड इतना जोर जोर से हिल रहा है, वो ऐसा उछल रहे बेड के ऊपर। अभी ये ऑटोमेटिक तो नहीं होगा ना? तो लंदन में सबसे ज़्यादा भूत है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग आत्महत्या करते हैं। प्रभुपाद जी एक बार लंदन के टेंपल में घूम रहे थे, लकड़ी लगे, तो बीच बीच में हट हट करके ऐसा कर रहे थे। तो उनके शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद अब क्या कर रहे हैं? अरे बहुत सारे भूत हैं, उनको बता रहा था मैं। तो प्रभुपाद जी भूतों को देख पा रहे थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देख सकते हैं। हमारे मंदिर में भी 2 लोग हैं जो भूतों को देख सकते हैं।
तो अब जानवरों में कुत्ते गाय जो होते हैं वो भी भूतों को देख पाते हैं, यमदूतों को देख पाते हैं, भूतों को देख पाते हैं। तो पॉइंट ये है कि इनको शरीर नहीं मिलता है। अगर आप श्राद्ध नहीं करेंगे, पिंडदान नहीं करेंगे, तो ऐसे पूर्वज जो है भटकते रहते हैं। इसकी वजह से हमको पितृदोष हो जाता है, लोगों की शादियां नहीं होती है, घर में प्रॉब्लम्स चलती है, पितृदोष, सर्पदोष, अलग अलग तरह के दोष लग जाते हैं, राइट। तो ये श्राद्ध करना बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान रामचंद्र ने भी श्राद्ध किया था, चैतन्य महाप्रभु ने गया में अपने पिताजी का श्राद्ध किया था। तो भगवान भी जो है यहाँ पे उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। लेकिन शास्त्र में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है। उस श्लोक में कहा जाता है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, राइट। चाणक्य पंडित कहते हैं कि 3 तरह के लोग भौतिक जगत में सुख नहीं है। यहाँ पे कोई है जिसको लगता है कि हमें बहुत सुख है? माता जी नहीं है लगती है। करेक्ट। सुख जो है माता जी का एक मतलब एकदम प्रॉपर है, करेक्ट है कि मन जो सुख जो है मन की आवश्यकता है, अवस्था है। आप चाहे तो सुखी रह सकते हैं, आप चाहे तो दुखी भी रह सकते हैं। लेकिन जो सुख हमको विषय वस्तुओं में मिलता है वो नहीं है इस भौतिक जगत में, राइट। लेकिन फिर भी चाणक्य पंडित कहते हैं कि ये 3 चीज़ें आपके जीवन में हो गई तो आप सुखी हो जाएंगे। क्या है? लोन अगर नहीं लिया है तो, अगर आपको घर का खाने को मिल रहा है। तीसरा, आपको ऑफिस जाने के लिए बहुत लंबा ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो मुंबई में ऐसे ये तीनों में से कोई भी नहीं रहेगा। 3 के 3 जो है सेल हो जाएंगे मुंबई में। सबको कुछ ना कुछ लोन है, सब लोग खाने को नहीं मिलता है, वड़ा पाव खाते रहते हैं, ट्रेन पकड़ते पकड़ते वड़ा पाव खाते हैं। और कुछ लोग हैं जो लंबा विरार से लेके CST तक ट्रैवल करते, रोज अप एंड डाउन करते हैं, राइट। तो ये यहाँ पे सुख किधर है? सुख है ही नहीं है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के ऊपर लोन रहेगा, राइट। कोई है यहाँ पे जिसके ऊपर लोन नहीं है? माताओं को छोड़ के आपके हस्बैंड को रहेगा ना वो। माताएं हाथ ऊपर कर, लेकिन पति को रहेगा शायद। आपके पति इतने महान है कि शायद आपको बताए नहीं लोन लिया कर। ऐसा भी होता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जैसे हमारा जन्म हुआ है हमारे ऊपर लोन चढ़ गया। छोटे से बच्चे के ऊपर भी लोन है। क्या लोन है? देवरन, देवर्षि, भूत, आप्त, पितृ। तो ये 5 तरह के ऋण जो है हमको पैदा होते ही लग जाते हैं। ऋषि का ऋण, हाँ, देवों का ऋण, भूत मतलब दूसरे जीवों का ऋण, आप्त मतलब सगे संबंधियों के ऊपर भी अपना ऋण होता है, और पितृ ऋण। ये 5 तरह के ऋण जो है जन्म लेते ही हमारे ऊपर आ गए। लोन बाय बर्थ हमको लोन मिल गया है फ्री में। तो ये ऋणों से कैसे मुक्ति मिलेगी? अभी देवों का ऋण मतलब क्या है? देवों के ऊपर हमारा क्या ऋण है? देवताओं ने हमको क्या दिया है? बारिश दिया है, पानी दिया है, हवा दिया है, लाइट हीट दिया है, इतने सारे पौधे, अन्न सब मिला है। तो देवताओं की कृपा से हमको मिला है, तो हमको देव ऋण भी चढ़ जाता है। तो देव ऋण से मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए? यज्ञ करनी होती है उनको प्रसन्न करने के लिए। अभी ऋषि ऋण, ऋषियों के प्रति हमारा ऋण क्या है? ऋषियों ने हमको क्या दिया है? शिक्षाएं दी, शास्त्र दिया है, राइट। इतने सारे किताबें हमारे लिए लिखी है। तो ऋषियों के भी ऊपर हमारा ऋण है। तो ये ऋण कैसे चुका सकते हैं? शास्त्र पढ़ के, पहले पढ़ने का फिर दूसरों का। तो ऋषि ऋण। भूत ऋण मतलब क्या है? भूत मतलब दूसरे जीव के भी अपना ऋण होता है। तो सोसाइटी में हमको बहुत सारे लोग मदद करते हैं, उनके ऊपर भी हमारा ऋण होता है। चौथा है आप अपने सगे संबंधी, उनके ऊपर भी अपना ऋण है, राइट। और 5वां है पितृओं के प्रति अपना ऋण। तो इस भागवतम के श्लोक में बताया गया है कि इन सभी ऋण से मुक्त अगर होना है तो केवल एक ही काम करना है, मुकुंद का शरण लेना है। भगवान कृष्ण की भक्ति करने से इन सभी तरह के ऋणों से हमको मुक्ति मिल सकती है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शास्त्र पढ़ना चाहिए।
राइट। यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, श्राद्ध भी करने की जरूरत नहीं, ये सब लिखा गया। लेकिन फिर भी हमको करना चाहिए क्योंकि सोसाइटी में हमको एग्जाम्पल सेट करना है। हम नहीं करेंगे तो हमारे पीछे वाले जो हमारे आगे के लोग हैं फैमिली में, वो कुछ नहीं करेंगे, वो भक्ति भी नहीं करेंगे और ये सब ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी उनको, राइट। तो इस तरह से अर्जुन का ये चौथा कारण है कि समाज में सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये भी जो है कि उनका एक चौथा कारण था कि मुझे युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, समाज में सब जो है गड़बड़ हो जाएगा हमारे युद्ध करने की वजह से। तो इस तरह से 4 कारण अर्जुन देते हैं इस पहले अध्याय में। 5वां कारण जो है वो अगले चैप्टर में देते हैं, जब हम उसमें जाएंगे तो उस पर डिस्कशन करेंगे। तो हम यहीं पे रोकते हैं, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।